हेलो, हाउ आर यू गाइस। आज हम आपको एक लिमिट की बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं। जो कि लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं, काफी लॉन्ग हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको उस मेथड से करेंगे तो काफी डिफिकल्ट, आपको इसमें मुश्किल पैदा हो जाएगी इसके अंदर। तो अभी इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से करेंगे। हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है डीएल हॉस्पिटल रूल। अब डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? अगर डीएल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर ऊपर का फंक्शन और नीचे का फंक्शन 0/0 फॉर्म में बन जाते हैं, यानी कि उसका डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो जाते हैं। सपोज करिए, अगर हम डीएल हॉस्पिटल वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पे फॉर्म जहां पे फॉर्म जो है आपकी या तो 0/0 या आपकी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो। अगर इसमें फॉर्म बन जाती है तो हम डीएल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई कर लेते हैं। और डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते ही ये बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए, अगर हम उसका नॉर्मल तरीके से करें तो काफी टफ क्वेश्चन है, आपके पास नहीं हो पाएगा, बच्चे इसके अंदर काफी मिस्टेक कर देंगे। पर हम डीएल हॉस्पिटल रूल के थ्रू इसको बहुत सिंपल मेथड से आपको बनाने वाले हैं। हम अब आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसके फॉर्म चेक करेंगे कि ये 0/0 बन रही है नहीं बन रही है। देखिए, जेड की वैल्यू यहाँ पर लिमिट है, जेड की वैल्यू 1। अब हमने जेड की वैल्यू 1 रखी तो इसकी वैल्यू होगी 1/3, यानी कि 1 की पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो 1 माइनस के 1 कम टू 0। इसी तरीके से हमने 1 रखी जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। तो 1 की पावर 1/6 इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस के 1 कम टू 0। तो हमारे पास फॉर्म आ चुकी है 0/0। तो हम अपना डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ पे बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल। अब ये रूल क्या कहता है आपका? ये रूल कहता है आपका कि जो फंक्शन होता है ऊपर या नीचे का फंक्शन, जैसे डेनोमिनेटर है इसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर है पहले आ जाएगी 1/3, फिर जेड। अब नीचे से ऊपर को पावर माइनस कर देंगे, ऊपर 1 है तो 3 में से बन जाएगा 2, पर कैसे बचेगा? माइनस माइनस के 2/3 और माइनस कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगा डिफरेंशियल? 0। इसी तरीके से z की पावर 6 है तो पहले पावर आ जाएगी 1/6 और फिर z की पावर जो है इसमें से घटाएंगे 6 में से 1 तो 5, पर ये माइनस की बचेगी, 5/6 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। माइनस लगा देंगे, कांस्टेंट है 1 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब गाइस इसमें चेक करके देखिए, अगर हम 1 की वैल्यू रख लेते हैं तो अब 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग लिमिट। अब हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। देखिएगा 1/3 सेट की जगह हमारा कितना आ जाएगा? 1। 1 ऑफ पावर माइनस के 2/3, ये आ जाएगा 1/6। 1 ऑफ पावर माइनस के 5/6। तो देखिएगा 1/3 और इंटू 1 की पावर वैल्यू 1 ही आ जाएगी आपके पास। 1/6 इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी आपके पास। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई, गाइस इसका उल्टा कर लेंगे तो 6/1 हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6। तो इसका आंसर देखिए 2 आ गया। तो देखिए हमने कितने सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करा है। हमने डीएल हॉस्पिटल लगाया और शॉर्टकट तरीके से इस लिमिट को हमने सोल्व कर लिया है। इसी तरीके से हम आपको एक सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम डीएल हॉस्पिटल रूल से। देखिए बहुत सिंपल मेथड से हो जाएगा ये भी आपका, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक यही कराती है। ये आप कंपटीशन में बहुत आराम से कर सकते हैं, 11th क्लास में आते हैं उसमें बहुत आराम से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे फॉर्म, तो हमारी फॉर्म चेक करेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू 0, यहाँ 0 रखा है, कोस की वैल्यू 0, सॉरी साइन की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ भी 0, तो 0 बन गया बेटा। यहाँ भी आपको, यहाँ पे हमने 0 रखा है तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रखी तो पूरा एंगल 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि हमारी फॉर्म आ चुकी है 0/0। अब हम लगा देंगे बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। हमने डीएल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करा। अब अप्लाई करते हैं, देखिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन का। देखिए साइन के साथ जो एंगल होता है पहले एंगल आ जाएगा ए। अब साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाता है? कोस, और एंगल कितना है? एक्स, तो एक साथ में आ जाएगा इसका डिफरेंशियल प्लस बी ऐसे आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। ऐसे नीचे डिफरेंशियल करेंगे, ए आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, और यहाँ पे एंगल बी एक्स है तो पहले बी आ जाएगा आपका, और साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos bx। अब गाइस हम चेक करेंगे फिर फॉर्म 0/0 बन रहे नहीं बने। अगर 0/0 फॉर्म फिर बनती है तो इसका फिर अगेन डिफरेंशियल करेंगे। अगर फॉर्म 0/0 बननी बंद हो जाती है तो फिर डायरेक्ट हम लिमिट रख के इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। अब चेक करिए कि यहाँ पे 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1 और प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी है एक्स की, तो cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि आपकी 0/0 की फॉर्म बननी बंद हो चुकी है। तो इसलिए
अब आप क्या करेंगे इसका, अब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप इसमें लिमिट पुट करेंगे। देखिएगा, पुटिंग लिमिट देखिएगा, a इंटू कॉस a इंटू जीरो प्लस बी अपॉन a प्लस बी कोस बी इंटू जीरो। तो देखिए गाइस ये बन गया a कोस जीरो प्लस बी अपॉन a प्लस बी कोस जीरो, और आप जानते हैं कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कोस जीरो की वैल्यू 1, तो यह आ गया a इंटू वन प्लस बी, और यह आ जाएगा a प्लस बी इंटू वन। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे हमारे पास अब क्या बन गया, ये a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, दोनों सेम सेम हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व करा है, और एक शॉर्टकट ट्रिक आपको यहाँ पे हमने लिमिट की सिखाई है। इसी तरीके से गाइज मैं आपको डेली कुछ ना कुछ डालता रहूंगा, और 12th और 10th के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं उनको रोज मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ अपनी साइट पर। प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। थैंक यू गाइस।